नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाला है क्लास 12th हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है कवित्त। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसी के पहले के 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिया है और साथ ही साथ आपके गद्य खंड के भी 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है। जो आपका 5वां चैप्टर है पद खंड का कवित्त, इसके लेखक कौन है आपसे प्रश्न पूछ रहा है। कबीरदास जी है, भूषण जी है, तुलसीदास जी है या फिर सूरदास जी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भूषण जी जो है कवित्त शीर्षक कविता के क्या है तो रचनाकार है। जितने सारे आपके क्या है तो पाठ है और उसके लेखक है, उसके नाम याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से हूबहू आपके 10 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग आपके गद्य खंड और पद खंड समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग क्लास क्लियर बढ़ेंगे। आपका जो गद्य खंड है ठीक है और आपका जो पद खंड है दोनों मिलाकर कितने चैप्टर है तो लगभग लगभग आपके 26 चैप्टर है। दोनों से लगभग जो है 5 से 6 प्रश्न जो आप ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है और 5 से 6 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में बनाना पड़ता है। जैसे कि आप जब सारांश लिखते हैं या फिर किसी कहानी का, कविता का, लाइन का, पंक्ति का जब आप लोग क्या करते हैं तो उसको विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो वहाँ पे जो है लेखक का नाम और उसके पाठ का नाम लिखना जरूरी होता है। तो इसीलिए पाठ और उसके लेखक का नाम याद करना क्या है तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि गद्य खंड के जो 13 चैप्टर है उनके पाठ और लेखक का नाम जो है ट्रिक से, किस चीज़ से तो ट्रिक से हमने जो है करा दिया है, अभी कल ही कराए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलकर जरूर दिखिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस क्लास को जरूर कीजिएगा। जितने आपके 13 चैप्टर है गद्य खंड के और उसके लेखक के नाम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार ट्रिक के साथ याद कराया है, उस क्लास को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ से क्लास को कंटिन्यू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूषण जी। ठीक है, कवित्त के लेखक कौन है तो भूषण जी हो जाएंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर की, भूषण जी के पिता का नाम क्या था। ठीक है, भूषण जी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है रत्नाकर गिरी, जो कि इसका क्या है तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, क्या रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भूषण के पिताजी का नाम। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 नंबर है कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है रुद्र प्रताप, बी में दिया है साहू जी, सी में दिया है भानु प्रताप और डी में दिया है यहाँ पे यज्ञसेन। यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था तो संभाजी महाराज था। क्या नाम था, संभाजी महाराज था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है। जो साहू जी दिया है साहू जी, यह इनके पौत्र का नाम था। क्या किसका नाम था, पौत्र मतलब कि पोता। ठीक है, इनके पोता का नाम क्या था तो संभाजी महाराज था। ठीक है, इनके पोता का नाम किनके तो शिवाजी महाराज के पोता का नाम हो जाएगा आपका साहू जी महाराज। और पुत्र का नाम अगर पूछे तो पुत्र का नाम आपका हो जाएगा संभाजी महाराज। ठीक है, संभाजी भोसले भी कहीं पे आता है तो संभाजी महाराज या फिर राजा राम, दो पुत्र थे संभाजी महाराज और राजा राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे पुत्र नहीं होगा, क्या होगा तो पौत्र होगा। पौत्र का नाम पूछे तो साहू जी महाराज लिखिएगा, साहू जी महाराज के यहाँ पे टिक कीजिएगा। अगर प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही दे देता है तो फिर आपको यहाँ पे मजबूरी में बी को सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 नंबर है। ठीक है, कि भूषण जो है रीति काल के किस कवि धारा के लेखक थे। ठीक है, रीति काल के किस धारा के कवि थे, निर्गुण धारा के, रीति युक्त धारा के, सगुण धारा के या फिर रीति युक्त धारा के। दो दो ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है, लेकिन 4 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सॉरी बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रीति युक्त धारा, जो कि यहाँ पे टीवी में दिया है। दोनों एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न का बी का है या फिर डी का है,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, रीति युक्त धारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में अपनी रचना की है। ठीक है, भूषण की रचना जो है मुख्य रूप से कौन सी भाषा में अधिक मिलती है, तो वह आपकी मिलती है ब्रज भाषा में। कौन भाषा में, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 6 नंबर कि भूषण ने जो है किस रस की प्रमुखता दी है। ठीक है, भूषण की जो रचनाएं होती है उसमें जो है मेन रूप से कौन सी रस होती है। ऑप्शन ए में दिया है श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या फिर वीर रस। तो भूषण की कविताओं में जाके करुण रस मिलती है। कौन सी रस, तो करुण रस है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 नंबर है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कवित्त के, ठीक है, जो अब कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। जो आपका जो भूषण जी की जो रचना है कवित्त, इसमें टोटल जो है 2 पद है। ठीक है, जिसमें से जो पहला पद है उसमें जो है कौन सी रचना मिलती है, तो उसमें आपको मिलती है वीर रस। कौन सी रचना, तो वीर रस मिलती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इनकी संपूर्ण रचना में कौन सी रस मिलती है, तो करुण रस। इनकी ज्यादातर रचना में करुण रस मिलती है, लेकिन इस कवित्त पाठ के पहले पद में आपका वीर रस की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो इनका द्वितीय पद है उसमें कौन सी रस की अभिव्यंजना की गई है। ठीक है, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर विभत्स रस, है ना। तो 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा आपका करुण रस। कौन सा रस, तो करुण रस की यहाँ पे चर्चा की गई है, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी ज्यादातर रचना जो है करुण रस में ही मिलती है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है 9 नंबर कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी कौन सा अलंकार है। लागती लपकी कंठ बैरिन के, इसमें जो है कौन सी अलंकार है, तो लागती लपटी लल्ला आ रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या है कि प्रलय भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा, तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे बार बार कहते हैं, हर एक वीडियो में कहते हैं कि आप लोग वीडियो को केवल देख रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए। अपने जो भी भाई बहन, जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है आप लोग के क्लास लाना, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाते हैं, सब कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लाते हैं, है ना। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने जो भी भाइयों बहनों दोस्त हैं उनके पास। आप तो चाहते होंगे कि हाँ हमारा जो भी दोस्त है, भाई है, वो पढ़े, वो भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। तो आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिए, तो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए अपने अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है 11 नंबर की भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है। ठीक है, भूषण जी जो है समुद्र अग्नि से किसकी तुलना करते हैं, छत्रसाल की, शिवाजी महाराज की या फिर प्रभु राम की। तो 11 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किससे करते हैं, तो समुद्र अग्नि से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की भूषण ने द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना की है। द्वितीय छंद में कौन सी रस की अभिव्यंजना की है, तो यहाँ पे दिया था ऑप्शन, इससे पहला जो प्रश्न था उसमें भी दिया था क्या, करुण रस है, जिसका उत्तर हमने बताया इससे पहले, है ना, कि करुण रस की अभिव्यंजना की हुई है आपके द्वितीय छंद में, और पहले खंड में वीर रस। लेकिन यहाँ पे करुण रस नहीं दिया है, ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया है रौद्र रस, है ना, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। करुण रस दे या फिर रौद्र रस दे, जो भी में से इसमें दे उसको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, या तो करुण या फिर रौद्र। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति भूषण की नहीं है। ठीक है, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, तो क्लास को अंत तक कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट होगा। लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेकर आया है। ठीक है, तो चलिए अगला कि कौन सी कृति भूषण जी की नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बन जाती है। अष्टयाम या फिर शिवा बावनी, साहित्य लहरी या फिर चित्ररेखा। तो यहाँ पे जो शिवा बावनी है, ठीक है, यह जबकि भूषण जी की रचना है, जो कि ऑप्शन का हो जाएगा बी, यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है। शिवा मतलब कि शिवाजी, है ना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ पे बखान
किया गया है। कौन से पुस्तक में? तो शिवा बावनी में, जिसके लेखक कौन है? तो भूषण जी है। ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न क्या है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? ठीक है, शिवा बावनी में जो है कितने मुक्तक है? तो टोटल यहाँ पे 52 मुक्तक है। कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक है। भी यही प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण जो को उपाधि किसने जो है दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। कौन से? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने उनको उपाधि दी थी भूषण की। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो है किसकी कृति है? आपसे अगला प्रश्न पूछा है 17 नंबर। तो शिवराज भूषण यहाँ पे भूषण यहाँ पे नाम ही दे दिया है इसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? ठीक है, शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है? आपसे अगला प्रश्न पूछा है 110, 112, 108 या 105। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 105, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भूषण की कृति नहीं है। कौन से इसमें भूषण की कृति नहीं है? भूषण हजारा इन्हीं की कृति है, जो कि नाम से पता चल रहा है। भूषण उल्लास और दूषण उराज, ये तीनों के तीनों इन्हीं की कृति है, लेकिन हर्षो उल्लास जो है यह इनकी कृति नहीं है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में छंद है। ठीक है, छत्रसाल दशक में कौन सा छंद, कितने छंद हैं? 110, 210, 310 या फिर 10? कितने हैं इसमें? तो 20 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा केवल 10। कितने? तो 10 छंद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह आपका कौन सा चैप्टर है। तो यह आपके जो है पद खंड का, ठीक है, पद खंड का जो है 5वां चैप्टर है। इससे के पहले के 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है, और उसके साथ साथ आपके गद्य खंड के भी टोटल 11वें चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से सभी क्लास को जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको सभी क्लास का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट करा है, सभी चैप्टर का बहुत ही शानदार तरीके से। तो सभी क्लासों को जरूर करना है, और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण जो है किस काल के कवि थे। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, भूषण जो है किस काल के कवि थे? तो यह आपके रीति काल के कवि थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिंतामणि जो त्रिपाठी थे वो भूषण जी के कौन लगते थे? भाई, चाचा या भतीजा? ठीक है, तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चिंतामणि त्रिपाठी जो है भूषण जी के क्या थे? तो भाई थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि भूषण के प्रिय नायक कौन थे? ठीक है, इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से किसके बारे में बात की गई है? तो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल जी के महाराज के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है इस कविता में। तो यहाँ पे भूषण जी के दोनों क्या थे? तो प्रिय नायक थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है ना? छत्रसाल दशक जो है किसकी रचना है? तो यह इन्हीं की रचना है। किन की? तो भूषण जी की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि छत्रसाल की तलवार जो है कौन सा रूप धारण करके रखा है? छत्रसाल की तलवार में जो है कौन सा रूप धारण कर लेती है? तो वह आपके जो है रौद्र रूप धारण कर लेता है। कौन सा रूप? तो रौद्र रूप। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट और 26 नंबर प्रश्न है कि छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान करती है? ठीक है, जो छत्रसाल की तलवार जो है वो रौद्र रूप धारण करके काली माता को क्या प्रदान करती है? तो प्रसाद प्रदान करती है ना? दुश्मनों का सर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद। टोटल आपके 26 प्रश्न थे, जो कि यहाँ पे क्या हो गया? तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका क्या हो गया? तो 26 प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अर्थात आपका 5वां चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टोटल आपके कितने चैप्टर और आ गए? तो 8, 5, 13, मतलब कि 8 चैप्टर और आ गए पदखंड का, उसको भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। साथ ही साथ इतिहास की भी लगभग 6 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव करा दिया है, उसको भी नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जरूर कर दीजिएगा। इतिहास के सभी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से जो है
काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनता है और काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव काफ़ी बनता है आपके, है ना। तो उस सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। एक ही क्लास में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं आपके इतिहास में, तो उसको भी जरूर कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।